दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश के बनारस से पहली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इन्होंने एक जो है आंगनबाड़ी केंद्र को जो है गोद लिया, एक तरफ से समझ लीजिए। और इसी गोद लिए हुए गांव यानी कि केंद्र जो है गांव का, इसी की तर्ज पर जो है अब अन्य कार्यकर्त्रियों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। दरअसल बनारस से खबर निकल कर आ रही, सेवापुरी की तर्ज पर कुपोषण रोकने के लिए जिले के सभी ब्लॉकों के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और यहां के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विकास भवन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक में निर्देश दे दिए हैं। कुपोषण दूर करने के लिए सेवापुरी की तरह अन्य ब्लॉकों में सघन अभियान भी चलाया जाएगा। हर माह अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाएगा। साथ ही स्कूल न जाने वाली किशोरियों को भी चिन्हित कर स्कूल भेजने और हर 3 दिन पर उनकी सक्सेस स्टोरी बनाने को कहा गया है। तो यहाँ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा उन्होंने ये बात कही है। बनारस के सेवापुरी में जिस तरीके से जो है कुपोषण रोकने के लिए व्यवस्था की गई, अब ये व्यवस्था जो है पूरे जनपद में लागू की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका लगाने का भी निर्देश दिया। पोषण वाटिका की देखरेख के लिए सहायिकाओं के खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। तो ये जो है नई खबर निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर अभी तक जो है बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना था कि जो है पोषण राशि की बात के जो है पोषण वाटिका लगाए जाने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन इसकी व्यवस्था और देखरेख के नाम पर कोई ठेका दिखाने का काम कर रही है, कोई भी पैसा जारी नहीं हो रहा है। अब एक बड़ी खबर है, डीएम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं के खातों में धनराशि हस्तांतरित किए जाने की बात कही जा रही है। अब धनराशि कितनी आएगी यहाँ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन धनराशि हस्तांतरित की जाएगी पोषण वाटिका के देखरेख के लिए। डीएम ने कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती न किए जाने पर सेवापुरी के सुपरवाइजर को भी चेतावनी जारी की है। यानी कि जो अति कुपोषित बच्चे उनको एनआरसी में हर हाल में भर्ती करना होगा, अन्यथा की स्थिति में बड़ी कार्रवाई होगी। अगर मानदेय का जिक्र होता है तो ज़्यादातर अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी कर्मी कहती हैं कि हरियाणा की तर्ज पर उनको मानदेय दिया जाए, लेकिन असल में हरियाणा की भी आंगनबाड़ी कर्मी परेशान है। ये खबर आप देख रहे हैं। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति में 50% आरक्षण लागू किया जाने की मांग जो है कर रही हैं। आपको बता दें, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बकाया मानदेय नहीं मिल पा रहा है, केंद्रों का किराया नहीं मिल पा रहा, वर्दी भत्ते का बकाया नहीं मिल पा रहा, PMM, 22 आदि के बकाया जो है उसका भुगतान नहीं हुआ। इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। सीटू के प्रतिनिधिमंडल को महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने आश्वासन सचिवालय में बैठने के दौरान दिया था। मंत्री ने कहा कि 80 क्रेज केंद्रों में वर्कर्स और हेल्परों की नियुक्ति होगी। मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते मंत्री ने संगठन को बातचीत के लिए सचिवालय बुलाया था। बातचीत में जो है मंत्री के अलावा बाल विकास विभाग की निदेशक जो हैं उपस्थित रहीं। तो आपको बता दें, अहम जानकारी जो है निकल कर आ रही है कि सीटू का प्रतिनिधिमंडल जो है बाल विकास मंत्री जो है हरियाणा की, इनसे मिला है और आश्वासन मिल गया है। विगत दिन जो है सीटू का प्रतिनिधिमंडल मिला है, अपनी समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने उनके समक्ष बात रखी, जिस पर जो है फिलहाल आश्वासन जो है मिल गया है कि समस्याओं का निराकरण होगा। देखने वाली बात है कि आश्वासन ज़मीनी स्तर पर कब दिखाई देता है। अगली खबर आपको हम बता रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जो दिए गए थे वह ख़राब हो गए। पहली बात तो ये खबर जो है खगड़िया से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है प्री स्कूलिंग के साथ पोषण की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। खासतौर पर पोषण की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया। सेविकाओं को आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दे दिए गए। अब शिकायतें आ रही हैं कि सेविकाओं को दिए गए मोबाइल फ़ोन ख़राब हो चुके हैं और इसी के चलते पोषण अभियान की गतिविधियाँ पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा पा रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल के मरम्मत के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जाने की मांग हुई है और इसके सहयोग से 2 दिनों के भीतर मोबाइल की मरम्मत कर सेविका तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मोबाइल ख़राब हो जाते हैं और ये व्यवस्था काफ़ी समय तक लटकी रहती है और फिर जिला मुख्य जो होता है प्रदेश स्तरीय मुख्यालय, वहाँ पर मोबाइल भेजे जाते हैं। बाल विकास विभाग के निदेशक ने जिला कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रखंड स्तरीय हेल्प डेस्क का दायित्व होगा कि संबंधित क्षेत्र के सेविकाओं के खराब मोबाइल को संग्रह कर, यानी कि जो मोबाइल ख़राब है उनको लेकर जिला स्तरीय हेल्प डेस्क को 1 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। निश्चित तौर पर ऐसा सभी जनपदों में होना चाहिए जहाँ जहाँ मोबाइल वितरित किए गए हैं। और इसी तरह जिला हेल्प डेस्क अगले दिन खराब मोबाइल की संबंधित सर्विस सेंटर से मरम्मत के बाद
पुनः प्रखंड स्तरीय हेल्प डेस्क को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद शीघ्रता से पोषण अभियान की गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा है कि निदेशालय के निर्देश के अनुसार व्यवस्था हो रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को पैनासोनिक कंपनी की मोबाइल जो है दी गई है। इसके सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट कर मोबाइल रिपेयरिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो वाकई में ये अच्छी बात है और ऐसा ही जो है नियम सभी जनपदों में होना चाहिए। इससे आंगनबाड़ी कर्मियों को परेशानी नहीं होगी और निश्चित तौर पर जो है सरकारी व्यवस्थाएं भी लड़खड़ाएंगी नहीं, जैसे कि डाटा फीडिंग या फिर अन्य तरीके की जो गतिविधियां हैं पोर्टल पर की जाती हैं, जो अपलोड नहीं हो पा रही थी मोबाइल ख़राब होने के चलते, वो भी जो है ज़्यादा दिन तक टाली नहीं जा सकेंगी। चूँकि मोबाइल ख़राब रहते तो आंगनबाड़ी कर्मी जो है डाटा को दे नहीं पाती हैं और इसी वजह से लेट लतीफ़ी भी होती है। अब मोबाइल जितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे उतनी जल्दी जो है उनको डाटा भी देना होगा। तो ये व्यवस्था जो है वाकई में अच्छी हुई है। आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको जाते जाते बता देते हैं। प्रशिक्षण तो आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जा रहा है लेकिन गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ये मामला निकल कर आया, ये खबर भी आप देख रहे होंगे। मानना पड़ेगा अगर गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल खबर पर गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से ये खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण में गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया। ECCE संचालन के लिए ब्लॉकों पर एक बेंच में निर्धारित से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को भी नियम का पालन करना होता है, लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा है और अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बैच में निर्धारित संख्या से भी अधिक। भोजन आदि की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनपद में प्रत्येक ब्लॉक पर शासनादेश के अनुसार एक बैच में 20 आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रशिक्षण होना है। इस मद में कुल 12,72,250 रुपये खर्च होने हैं। इसके लिए जो धनराशि काफ़ी आपको ज़्यादा सुनने में मिल रही होगी और इसके लिए 9,16,000 रुपये ब्लॉक संसाधनों के खातों में भेज दिए गए। इसके लिए एक प्रशिक्षक को 4800 रुपये मिलते हैं। इसमें प्रशिक्षणकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4 दिनों तक 100 रुपये जलपान तथा स्टेशनरी पर 50 रुपये खर्च करने होते हैं। मिठौरा BRC पर 20 की जगह एक साथ 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा डाली गई। कोरोना से बचाव के उपाय का भी जो है पालन नहीं किया गया। गुणवत्ता युक्त जलपान भी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है और यही स्थिति कमोबेश अन्य कुछ BRC पर भी रही। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि शासन की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और इसकी जांच कराई जाएगी। अब आप देख रहे होंगे 2, 3, 4 लोगों ने जो है इस मामले में प्रतिक्रिया भी दी है। एक महिला का कहना है कि 2 बार चाय और पूरी सब्जी मिल रही है लेकिन इतना कि गले भी तर नहीं हो पा रहा है, पूरी टाइट रहती है, यानी कि जो खाना पीना दिया भी जा रहा है गुणवत्तापूर्वक नहीं है। भाई दूसरी महिला कहती है कि शुगर मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सुबह से शाम तक चाय भी नहीं मिल रही, जबरन चीनी वाली चाय दी जा रही है। भाई तीसरी महिला का कहना है कि प्रशिक्षण के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है, बैठने के बाद भी गुणवत्ता युक्त जो है भोजन नहीं मिल रहा, शिकायत के बाद ही सुधार जो है नहीं हुआ। और चौथी महिला का कहना है नाश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, सुबह से शाम तक प्रशिक्षण के बाद भी 4 पूड़ी और आलू की सब्जी दी जाती है, यानी कि खाना पूर्ति की जा रही है। पैसा देखिए 100 रुपये आए हैं लेकिन गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिल पा रहा है। कोरोना नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। अब बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताते हैं कि प्रशिक्षण जो है अन्य जनपदों में भी दिए गए, क्योंकि प्रशिक्षण सभी जगह चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जनपदों से शिकायतें मिल रही हैं कि उन्हें खाने तक के लिए नहीं पूछा गया, यहाँ तो गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिला। कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पर तो खाने तक के लिए नहीं पूछा गया और ये सच्चाई है। आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं अगर आपके जनपद में प्रशिक्षण दिया गया और ऐसी ही व्यवस्था रही, खाने पीने तक के लिए नहीं पूछा गया, तो ज़रूर बताएं कमेंट में अपना जनपद का नाम। अगर ऐसी ही हालत रही तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश पनपता रहेगा। खैर यहाँ पर तो एक लंबे पैमाने पर घोल-चोल देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्वक भोजन न मिलना और बजट में हेरफेर करना, चूँकि आपको बता दें जानकारी के अनुसार प्रशिक्षणकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4 दिनों तक 100 रुपये जलपान तथा स्टेशनरी पर 50 रुपये खर्च करने। जब पैसा मिला है सरकार की ओर से तो खर्च करने में क्या हिचक है, लेकिन नहीं बचाने पर तुले हुए हैं। खाना पूर्ति की जा रही है जब गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं है और सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर जो है खाना पूर्ति यहाँ पर हो रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से ये खबर है और अन्य जनपदों के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ पर भी हाल अच्छे नहीं है। अब आंगनबाड़ी कर्मी हमें ज़रूर बताएं कि आपके जनपदों में कुछ खाने पीने को मिला है या फिर नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है या फिर नहीं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।